हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो कल तो मैं आप लोगों की फेवरेट स्टोरी ऑब्सेस्ड विथ लिटिल इनोसेंट वाइफी का एपिसोड नहीं दे पाई थी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरा ऐप नहीं चल रहा था जिससे मैं ऑडियो क्रिएट करती हूँ, एडिट करती हूँ, फ़ोटो लगाती हूँ। वो चल ही नहीं रहा था। एक्चुअली 2 दिन से नहीं चल रहा था। परसों जो मैंने आप लोगों को दिया था वो पहले से बना हुआ था, इसलिए मैंने दिया था। तो परसों बिल्कुल नहीं चला, कल बिल्कुल नहीं चला, रात में कुछ देर के लिए चला, जिसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया, वो भी तकरीबन 1 बजे के करीब। लेकिन अब ऐप अच्छे से चल रहा है, तो मैं आप लोगों की फेवरेट ऑडियो बुक दे रही हूँ। तो चलिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अब शुरू करते हैं ऑब्सेस विथ लिटिल इनोसेंट वाइफी सीजन 2 एपिसोड 41 to 45। अब आगे ठाकुर निवास। भूमि अक्ष के पास आकर अपनी आंखों से आंसू को बहाते हुए अक्ष की तरफ देखते हुए अक्ष से कहती है, भूमि, क्या आप इसलिए हम पर इस तरह गुस्सा कर रहे थे क्योंकि आप हमें इस तरह किस करना चाहते थे? आप सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। आपको पता है ये हमारी फर्स्ट किस थी जो आपने ले ली। अब हम अपने होने वाले पति को क्या मुंह दिखाएंगे? अक्ष, बच्चा तुम्हारा होने वाला पति अगर कोई दूसरा होगा तब तो तुम उसे मुंह दिखाओगे ना। डोंट वरी, तुम इसी मुंह के साथ अपने होने वाले पति के पास जाओगी। भूमि अभी अपनी बात अक्ष से कह ही रही थी कि तभी अक्ष भूमि की कमर में अपने हाथों को डालकर भूमि को एक झटके में अपनी तरफ खींचता है। फिर भूमि के चेहरे पर आए हुए बालों को भूमि के कान के पीछे करते हुए भूमि से अपनी बात कहता है। वहीं अक्ष की बात सुनकर भूमि हैरानी और ना समझी दोनों में अक्ष को देखने लगती है। वहीं अक्ष जब देखता है कि भूमि उसकी बात समझ नहीं पाई है, तो अक्ष झुककर बारी बारी से भूमि के दोनों गालों को किस करता है। फिर भूमि की तरफ देखता है, जो कि अक्ष के अपने गाल पर किस करने की वजह से और भी ज्यादा हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए अक्षय की तरफ ही देख रही थी। वही अक्ष भूमि का ऐसा रिएक्शन देखकर हंस देता है और हंसते हुए भूमि की तरफ देखकर भूमि से कहता है, अक्ष, डोंट वरी बच्चा, तुम अभी मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे लेकिन जल्द ही तुम मेरी बातों को समझने लायक भी हो जाओगी। अक्ष अपनी बात भूमि से कहकर भूमि की तरफ देखते हुए झुककर भूमि के फॉरहेड पर प्यार से किस करता है। फिर भूमि की कमर को छोड़कर अपने रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं भूमि अभी भी ना समझी में अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी और किसी दूसरे ही सोच में गुम थी। तभी उस रूम में काशी आती है। भूमि को इस तरह से कहीं खोया हुआ देखकर काशी आगे बढ़ती है और भूमि के कंधे पर अपने हाथों को रखकर भूमि को थोड़ा हिलाते हुए भूमि से कहती है, काशी, भूमि, क्या हुआ? तू किस सोच में गुम हो गई? अरे तू तो हमारे लिए नीचे पानी लाने गई थी, फिर तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता है तुझे आने में देर हो गई इसलिए हम तेरी फिक्र में नीचे गए, पर नीचे हमें तू मिला ही नहीं। जब हम ऊपर आ रहे थे तब अक्ष भाई सा ने हमें बताया कि तू यहाँ पर है। तू यहाँ पर कर क्या रही है? काशी के हिलने पर और काशी की बातों को सुनकर भूमि अपने सेंस में वापस आती है। फिर काशी की तरफ पलटकर काशी को देखने लगती है। वही भूमि के पलटते ही काशी की नजर भूमि के होठों पर जाती है, जिस पर हल्के से कट के निशान थे। वही काशी भूमि के होठों को देखते हुए हैरान हो जाती है और भूमि के होठों की तरफ इशारा करते हुए भूमि से पूछती है, काशी, भूमि, ये तेरे होठों को क्या हुआ और इसमें कट कैसे लग गया और ये इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं? भूमि, काशी, उन्होंने मुझे किस किया। काशी अभी अपनी बात भूमि से पूछ ही रही थी कि तभी भूमि जल्दी से आगे बढ़कर काशी के गल से लग जाती है और काशी के गले से लिपटे हुए काशी की बात खत्म होते ही अपनी बात काशी से कह देती है। वही काशी भूमि की बात सुनकर हैरान हो जाती है और हैरानी से भूमि को खुद से दूर करती है। फिर ना समझी में भूमि की तरफ देखने लगती है।
इधर भूमि भी काशी को अपनी तरफ यूं देखता हुआ पाकर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है। फिर काशी को अपनी सारी बात बताना शुरू कर देती है। इधर काशी जैसे जैसे भूमि के मुंह से सारी बातों को सुन रही थी। काशी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी होती जा रही थी। दूसरी तरफ नीचे हॉल में इस वक्त सारा परिवार मौजूद था। वहीं माया जी, मुकेश जी, शशांक जी, सुमित्रा जी, सुग्रीम की, अभिमन्यु जी, भावना जी, आकाश जी, रणधीर जी और कुसुम जी बैठे हुए थे। वहीं अभिमन्यु जी के गोद में इस वक्त सवेरा अभिमन्यु जी से लिपटी हुई बैठी थी। इधर उन सभी के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं सुप्रीम जी सवेरा के सर को सहलाते हुए दूसरी तरफ बैठे अवि की तरफ देखते हुए अवि से कहते हैं, सुग्रीम जी, एक फोन कॉल करने में क्या हो जा रहा था? हमारी बच्ची इतने बड़े खतरे में थी और हमें पता भी नहीं था। अरे उस वक्त हम हमारी बच्ची के साथ रहते, लेकिन तुम सबको ये बात कौन ही समझाएं, क्योंकि तुम सबको तो समझाना ही बेकार है। सिद्धि, अंकल अब प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है और देखिए वो आप सबके सामने हैं। अब इस तरह से गुस्सा मत होइए। सुग्रीम जी अभी अपनी बात अवि से कह ही रहे थे कि तभी सिद्धि आगे आते हुए सुग्रीम जी और बाकी सभी की तरफ देखते हुए अपनी बात कहती है। वहीं सिद्धि की बात सुनकर भावना जी अपनी जगह से उठती हैं और सिद्धि के पास जाकर सिद्धि की तरफ अपनी नम आंखों से देखते हुए सिद्धि से कहती हैं, भावना जी, लेकिन फिर भी बेटा तुम्हें एक बार हमें बता देना चाहिए था। तुम नहीं जानती हो जब हमें इस बारे में पता चला तो हमारी क्या हालत हुई थी और हम कितना ज्यादा घबरा गए थे। तुम्हें पता भी है हम यहाँ कितनी जल्दी में आए हैं। वाणी, इसलिए तो आपको नहीं बताना चाहते थे मासा, क्योंकि हम सब जानते थे कि आप लोग किस तरह से पैनिक करेंगे और पहले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल था। और सच कहूँ तो किसी के दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि आप लोगों को फोन कर सके। जब ये बात दिमाग में आई तब तक हमारी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अब देखिए ये आप लोग के सामने अपनी नई नई डिमांड को लेकर हाजिर है। भावना जी अभी अपनी बात सिद्धि से कह ही रही थी कि तभी वाणी आगे आते हुए भावना जी को पीछे से ही अपने गले से लगाते हुए अपनी बात भावना जी से कहती है। वहीं भावना जी भी वाणी की बात सुनकर अपने एक हाथ को उठाकर अपने कंधे पर सर रखे वाणी के गालों को छूकर वाणी के गालों को थपथपा देती है। फिर सिद्धि की तरफ देखने लगती है तो सिद्धि भी मुस्कुराकर अपने सर को हाँ में हिला देती है। इसके बाद भावना जी अपने आंखों में आई हुई नमी को पोंछकर वापस से जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने हाथों को फैलाकर सवेरा को अपने पास आने का इशारा करती है। वही सवेरा भी अपने होठों का पाउच बनाए हुए अभिमन्यु जी के गोद में बैठी हुई थी। जब वो भावना जी को इशारा करते हुए देखती हैं तो मुस्कुराते हुए अभिमन्यु जी के गोद से उठकर भावना जी के पास चली जाती है। वहीं भावना जी अभी सवेरा को अपने पास बैठा पाती कि तभी आकाश जी जल्दी से सवेरा को अपने गोद में बैठा लेती हैं। वहीं आकाश जी को ऐसा करता हुआ देखकर भावना जी घूरते हुए आकाश जी की तरफ देखने लगती है। इधर आकाश जी और भावना जी की तरफ देखकर सवेरा खिलाकर हंस देती है। वही सवेरा की खिला भड़ी हंसी सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। इधर अंतरा जो अभी दिया के साथ किचन से आई थी, वो बाकी सब की तरफ देखते हुए उन सब से कहती है, अंतरा, चलिए ब्रेकफास्ट लग गया है, आप सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मैंने अनामिका को अधिक और बाकी सबको बुलाने के लिए भेज दिया है, आप सब भी आ जाइए। अंतरा अपनी बात सभी से कहकर एक नज़र सभी को देखती हैं, फिर घूमकर डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है। वहीं अंतरा की बात सुनकर सभी लोग अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। फिर अपनी अपनी जगह से उठकर डाइनिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। वहीं कुछ ही देर में सभी लोग डाइनिंग एरिया में मौजूद थे।
इस वक्त सवेरा वेदांश के बगल वाली चेयर पर बैठी हुई थी। वही वेदांश बहुत ही प्यार से सवेरा को एक एक निवाला अपने हाथों से खिला रहा था। दूसरी साइड वाली चेयर पर अनामिका अधिक के साथ बैठी हुई थी और अधिक भी अनामिका के प्लेट में सर्वे करके उसे खाने का इशारा कर रहा था, जिससे अनामिका अपने होठों का पाउच बनाकर अधिक को घूर रही थी। लेकिन अधिक से ज्यादा बहस ना करते हुए अनामिका अपने प्लेट से खाना भी खा ले रही थी। वहीं काशी तो बस अपनी नजरों को नीचे किए हुए ही अपने प्लेट में अपनी नजरों को टिकाए हुए अपने ब्रेकफास्ट को कर रही थी। वहीं काशी के सामने बैठा हुआ रुद्राक्ष अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए काशी को देख रहा था। इधर भूमि अपने कांपते हुए हाथों से अपने नाश्ते को खा रही थी और बार बार अपने सामने बैठे हुए अक्ष की तरफ अपनी डरी हुई नजरों से देख रही थी। वही अक्ष शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए भूमि को ही देख रहा था। तभी अक्ष के बगल में बैठा हुआ मान अक्ष के कान के पास झुकता है और अक्ष के कान में बहुत ही धीरे से कहता है, मान, खुद भी ब्रेकफास्ट करो और उस भी सही से ब्रेकफास्ट करने दो और अपने पैरों को उसके पैरों पर से हटाओ, कम से कम अभी तो उसे चैन से ब्रेकफास्ट करने दो, वरना तुम्हारा बस चले तो तुम उसे छोड़ो ही ना। थोड़ा सब्र रखो, कम से कम अपनी शादी होने तक की सब्र तो रख ही सकते हो। मान अपनी बात अक्ष से कहकर अक्ष को एक नजर देखता है। वहीं अक्ष मान की बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और जल्दी से अपने पैरों को भूमि के पैरों के ऊपर से हटा देता है। अक्ष के ऐसा करते ही भूमि चैन की सांस लेती है। इधर अक्ष मान की तरफ देखकर अपने दांतों को दिखा देता है। वहीं मान अक्ष के ऐसी हरकत से अपने सर को लाचारी से नामे हिला देता है। वहीं कुसुम जी अब सब की तरफ देखते हुए अपनी नजरों को घुमाकर शिवांश की तरफ करती है। फिर शिवांश की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर शिवांश से कहती है, कुसुम जी, कुलगुरु ने बहुत ही देख परख के दोनों जोड़ों की कुंडली पढ़ी ही है और उन्होंने कहा है कि काशी, रुद्राक्ष, अनामिका और अधिक एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इनका मिलना नियति में ही लिखा हुआ था और हमारे रुद्राक्ष के गुस्से को हमारी काशी ही शांत करेगी। कुसुम जी अपनी बात कहते हुए हंस देती हैं। वही कुसुम जी की बात सुनकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इधर काशी, जो पहले ही रुद्राक्ष के नजरों से शर्मा रही थी, वो कुसुम जी की बात सुनकर और भी ज्यादा शर्मा जाती है। वही कुसुम जी की बात सुनकर शिवांश के दाएं साइड बैठी हुई सिद्धि भी एक नजर अपने बगल में बैठी काशी को देखती हैं। फिर अपनी नजरों को घुमाकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। वही सिद्धि अब शिवांश की तरफ देखने लगती है तो शिवांश भी सिद्धि को देखते हुए अपनी पलकों को झपका देता है। इधर भावना जी भी अपनी हंसी को रोककर सबकी तरफ देखते हुए आगे कहती हैं, भावना जी, कुलगुरु ने कहा है कि शादी की रस्में हमें जल्द से जल्द शुरू करनी है और फेरों के लिए वो अपने ही आश्रम के पंडित को भेजेंगे। इन चारों की शादी होने के बाद कुलगुरु ने इन चारों को भी आश्रम बुलाया है, अब बस हमें शादी की तैयारी करने में लग जाना है। भावना जी अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए सबको देखने लगती है। भावना जी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराते हुए भावना जी की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। भावना जी की बात को सुन रहा अक्ष अपनी जगह से एक झटके में उठता है। अक्ष के ऐसा उठते ही सभी लोग अक्ष की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अक्ष ने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अंतरा अभी अक्ष से कुछ कहती कि तभी अक्ष अपने एक्सप्रेशंस लेस चेहरे के साथ अवतार की तरफ देखते हुए अवतार से कहता है, अक्ष, बाबा सा हमें भी शादी करनी है। अक्ष अपनी जगह से उठकर सबकी तरफ एक नजर देखने के बाद अवतार की तरफ देखता है। फिर अवतार की तरफ देखते हुए अवतार से कहता है, अक्ष, बाबा सा हमें भी शादी करनी है। रुद्र और अधिक के साथ हम भी इस मंडप में शादी करना चाहते हैं और हम भूमि से शादी करना चाहते हैं।
हमें भूमि काफी ज्यादा पसंद है, हम नहीं चाहते कि हमारे अलावा भूमि को कोई और देखे या फिर हमारे देरी करने की वजह से भूमि को कोई और पसंद आ जाए या फिर भूमि को कोई पसंद कर ले, इसलिए हम भी जल्द से जल्द भूमि से शादी करना चाहते हैं। और सिर्फ इसीलिए हमने भी तय किया है कि हम भी रुद्र अधिक के साथ इस मंडप में शादी करेंगे। हमें बस आपकी इजाजत की जरूरत है। अक्ष अपनी बात अवतार से कहकर अवतार की तरफ ही देखने लगता है। वहीं अक्षय की बात सुनकर सभी लोग अपने आंखों को हैरानी से बड़ी बड़ी किए अपने मुंह को हैरानी से खोले हुए अक्ष की तरफ ही देख रहे थे। इधर शिवांश एक नजर अवतार को देखता है, जो अजीब नजरों से अक्ष को देख रहा था। फिर शिवांश एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और अपने सर को ना में हिलाते हुए अपने ब्रेकफास्ट पर कंसंट्रेट करने लगता है। वहीं अक्ष की बात सुनकर भूमि, जो कि पराठे का निवाला अपने मुंह में रख कर चबा रही थी, वो जब अक्ष के मुंह से अपने लिए ऐसी बातों को सुनती है तो भूमि को जोर का ठसका लग जाता है, जिसके साथ ही भूमि जोर जोर से खांसने लगती है। वहीं भूमि के खांसने पर सभी लोग अपने सेंस में वापस आते हैं। इधर भूमि के बगल में बैठी हुई काशी भी अपने सेंस में आती है और जल्दी से भूमि का पीठ थपथपाने लगती है। फिर पानी का एक गिलास उठाकर भूमि को दे देती है। वही भूमि अपने कांपते हुए हाथों से काशी के हाथ से पानी का गिलास लेती है और अपने कांपते हुए हाथों से पानी भी पी लेती है। पानी पी लेने के बाद भूमि को अब जाकर खांसी होना बंद हो जाती है। वहीं अब सभी लोग कभी भूमि को देख रहे थे तो कभी अक्ष को देख रहे थे। वहीं भावना जी अपनी नजरों को भूमि की तरफ करके भूमि से पूछती है, भावना जी, भूमि ये सब क्या है? ये अक्ष क्या कह रहा है? तुम इसके बारे में क्या कहोगी? क्या तुम भी अक्ष से शादी करना चाहती हो? भावना जी अपनी बात भूमि से कहकर भूमि की तरफ देखने लगती है। वही भूमि, जो पहले से ही काफी ज्यादा डर गई थी, वो जब भावना जी के सवालों को सुनती है तो भूमि अपनी नजरों को उठाकर एक नजर भावना जी को देखती है, जो उसके तरफ ही देख रही थी। वही भूमि अपनी नजरों को घुमाकर अब सभी की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहे थे। वही सवेरा भी वेदांश के हाथों से ब्रेकफास्ट करते हुए टुकुर टुकुर भूमि को ही देख रही थी। इधर काशी भी भूमि के ही बोलने का इंतजार कर रही थी। भूमि जब सबको अपनी तरफ देखता हुआ पाती है तो भूमि और भी ज्यादा डर जाती है। फिर डर के मारे भूमि जोर जोर से रोने लगती है। वही भूमि को इस तरह से जोर जोर से रोता हुआ देखकर सभी घबरा जाते हैं। इधर अंतरा अपनी जगह से उठती है, फिर जल्दी से भूमि के पास जाते हुए भूमि के सर को प्यार से सहलाते हुए भूमि से कहती है, अंतरा, भूमि बच्चे क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? छोटी माँ ने तो बस तुमसे सवाल पूछा, वो तुम्हें डांट थोड़ी रही है। अरे इसने तुमसे शादी करने की बात कही है, इसमें तुम्हारी मंजूरी भी है या नहीं ये वही जानना चाहती है और कुछ नहीं। इस तरह रो तो मत। भूमि, हाँ, हम क्या हम क्या कहें? हमें समझ नहीं आ रहा। हा हमने को कुछ भी नहीं किया। हम इसके बारे में इसके बारे में नहीं जानते। कुंवर सा ने जो भी कहा हम इस उस बारे में कुछ भी नहीं जानते, बल्कि इन्होंने ही आज हमें रूम में ले जाकर किस किया और हमसे कहा कि हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनका हक है। हमने तो कुछ किया भी नहीं, बल्कि हम तो वहां पर भी खड़े होकर इन्हें रोक रहे थे, पर ये नहीं माने और इन्होंने हमें किस कर लिया। हमारी इन सब में कोई गलती नहीं है। रानी सा, हमारा यकीन कीजिए। अभी अंतरा भूमि के सर को प्यार से सहलाते हुए भूमि से अपनी बात पूछ ही रही थी कि तभी भूमि जोर जोर से रोते हुए अपने सर को जल्दी जल्दी ना में हिलाते हुए अंतरा की तरफ देखकर हकलाते हुए अंतरा से अपनी बात कह देती है। वही भूमि की सारी बात सुनने के बाद सभी लोग अपनी नजरों को अक्ष की तरफ घुमा कर अक्ष को घूर कर देखने लगते हैं।
वहीं अक्ष को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इधर अक्ष जब देखता है कि सब लोग उसे ही घूर रहे हैं, तो अक्षय एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है। फिर अपने दोनों हाथों को अपने पैंट के पॉकेट में रखकर सबकी तरफ एक नजर देखता है। फिर अंतरा की तरफ देखते हुए अंतरा से कहता है, अक्ष, हमने इसमें गलत क्या किया? हमें भूमि पसंद है और हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि ये किसी और के बारे में सोचे या किसी और से बातें करें। इसलिए हमें गुस्सा आ गया और हमने इसे किस कर लिया। वैसे भी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है और बाबा सा आप ही तो कहते हैं, अगर हमें किसी से प्यार हो गया हो तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उस इंसान से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। हमने भी वही किया, बस हमारे बताने का तरीका अलग है। वैसे भी छोटी दादी सा कहती है कि हम बिल्कुल आपके ऊपर गए हैं, आप भी बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। वो तो बड़े दादाजी थे जिन्होंने आपके ऊपर कंट्रोल करके रखा था, वरना आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे। अक्ष अपनी बात अंतरा से कहते हुए अपनी नजरों को अवतार की तरफ घुमा देता है। फिर अवतार से अपने आगे की बात कहता है। वहीं अवतार अक्ष के मुंह से ऐसी बात सुनकर घूरते हुए अक्ष को देखता है। फिर अपनी नजरों को घुमाकर भावना जी की तरफ घूर कर देखने लगता है, जो अपने मुंह को छुपाकर हंस रही थी। वही भावना जी के साथ साथ आकाश जी, सुग्रीम जी, मुकेश जी, माया जी, रणधीर जी, कुसुम जी, सुमित्रा जी, शशांक जी और अभिमन्यु जी भी अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए हंस रहे थे। इधर अवतार के बारे में ऐसी बातें सुनकर अंतरा भी हंस देती है। वहीं अंतरा के हंसने पर अवतार अपनी नजरों को घुमाकर अंतरा की तरफ घूरने लगता है। तभी शिवांश, जो मजे से ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो अवतार की तरफ अपनी नजरों को घुमाता है और अवतार को घूरते हुए अवतार से कहता है, शिवांश, इसमें उसे घूरने की क्या बात हो गई? और तू ऐसे घूर घूर के सबको क्या देख रहा है, जैसे अभी के अभी सबको अपने इन्हीं नीली आंखों से निगल जाएगा। इसने कोई गलत बात भी नहीं कही है। अवतार, तू चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करना जैसे अब तक करता आ रहा है, वरना तेरे लिटिल गर्ल के हाथों से बने हुए आलू के पराठे ठंडा हो जाएंगे। शिवांश अभी अपनी बात अवतार से कह ही रहा था कि तभी अवतार चिढ़ते हुए शिवांश की तरफ देखता है और शिवांश से अपनी बातों को कहता है। वहीं अवतार की बात सुनकर शिवांश अपने कंधों को उचका देता है। फिर अपने ब्रेकफास्ट में कंसंट्रेट करने लगता है। शिवांश का ऐसा रिएक्शन देखकर सिद्धि एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है। फिर अवतार की तरफ देखने लगती है। अभी कोई कुछ कहता कि तभी सवेरा अपनी जगह से खड़ी होती है और सभी की तरफ अपनी टिमाती हुई आंखों से देखते हुए सभी घर वाले से कहती है, सवेरा, ओफ हो, इसमें इतना ज्यादा सोचने की क्या बात हो गई? वैसे भी भाई सा तो भूमि दीदी से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने भूमि दीदी से शादी करने के लिए कहा। और हाँ, हमने भी अक्ष भाई सा को भूमि दीदी को प्यार करते हुए देखा था। हम और वेदांशु जब ऊपर जा रहे थे ना, तब हमने देखा था और हमने वेदांशु से पूछा भी था, तो वेदांशु ने हमसे कहा था कि अक्ष भाई सा भूमि दीदी से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। और हमने उसी वक्त सोच लिया था कि हम आप सबको ये बात बता देंगे, लेकिन वेदांशु ने हमें कहा कि अक्ष भाई सा खुद ही आप लोगों को सारी बातें बताएंगे, इसीलिए हम चुप हो गए। लेकिन अब देखिए, अक्ष भाई सा ने आप सभी को अपनी बात बता दी है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों भाई सा के साथ अक्ष भाई सा की भी शादी होगी। सवेरा तो बहुत ही ज्यादा खुश है। सवेरा अपनी बात सभी से चाहते हुए कहती है और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखने लगती है। वही सवेरा की बात सुनकर अक्ष अपनी आंखों को हैरानी से बड़ी बड़ी किए सवेरा की तरफ देखने लगता है। वही सवेरा की बात सुनकर कियान अपनी नजरों को घुमाकर अक्ष की तरफ घूरते हुए देखकर अक्ष से कहता है, कियान, मानता हूँ
कि तुम्हें भूमि से प्यार है, लेकिन आइंदा से अगर लाडो के मुंह से हमने ऐसी बातें सुन ली ना तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। तुम्हारे ये सब एक्शन की वजह से हमारे लाडो के ऊपर गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। कियान अपनी बात अक्ष से कहते हुए अक्ष की तरफ देखने लगता है। वहीं अक्ष कियान की बात सुनकर किया को घूरता है, फिर अपने कंधों को उचका देता है। इधर अक्ष का ऐसा रिएक्शन देखकर रुद्राक्ष, अधिक, कियान, मानदेव, वेदांश, अनय, मोक्ष, दिव्यांश, इवात, वैदिक और चिराग घूरते हुए अक्ष को देखने लगते हैं। वहीं अक्ष उन सभी को इग्नोर करते हुए अपनी नजरों को भावना जी की तरफ घुमाता है और भावना जी से कहता है, अक्ष, छोटी दादी सा आप कुछ कहिए ना। अधिक के शादी के टाइम में अपने ही तो कहा था, अब हमारी भी शादी करवा दीजिए। देखिए हमारी शादी करवा देंगे तो आपका ही फायदा है। अधिक के पहले हम आपको पर दादी बना देंगे, आई प्रॉमिस। अक्ष अपनी बात भावना जी की तरफ देखते हुए भावना जी से कहता है। वहीं अक्ष की बात सुनकर सभी लोग लाचारी से अपने सर को ना में हिला देते हैं। वहीं अक्ष बात सुनकर काशी और भूमि अपनी आंखों को हैरानी से बड़ी बड़ी किए हुए अक्ष की तरफ देखने लगती हैं। इधर भूमि को तो अब ऐसा मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें गड़ जाए, जिस वजह से भूमि बिना एक पल की देरी गवाए अपनी जगह से उठती है और दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं भूमि को इस तरह से जाता हुआ देखकर अंतरा थोड़ी परेशान हो जाती है। इधर काशी भी अपनी जगह से उठकर जल्दी से भूमि के पीछे दौड़ते हुए चली जाती है। वहीं अंतरा भी भूमि की फिक्र करते हुए भूमि और काशी के पीछे जाने लगती है। तभी सिद्धि अंतरा को रोकते हुए अंतरा से कहती है, सिद्धि, अंतु दिदु रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। दिया बटा चित्रा बटा मान्यता बटा इति बटा वेदिका, रुको हम भी चलते हैं। सिद्धि अभी अपनी जगह से उठकर अंतरा को रोकते हुए अंतरा से अपनी बातें कह ही रही थी। तभी दिया, चित्रा, मान्यता इति वेदिका, अमाया, कीर्ति और वाणी भी अपनी जगह से उठकर सिद्धि अंतरा से अपनी बात कहती है। वहीं अंतरा भी उन सब की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला देती है। फिर वो सभी लोग काशी और भूमि के पीछे पीछे उनके कमरे में चली जाती है। इधर रुद्राक्ष अपनी जगह से उठता है और सवेरा को अपने गोद में उठा लेता है। सवेरा भी रुद्राक्ष के गोद में जाकर रुद्राक्ष से लिपट जाती है और रुद्राक्ष के सीने में अपने सर को छुपाते हुए रुद्राक्ष से कहती है, सवेरा भाई सा हमें नींद आ रही है। रुद्राक्ष, चलिए लाडो हम आपको सुला देते हैं। देव बटा दिव्यांश बटा चिराग बटा इवात, भाई सा हम भी आपके साथ चलते हैं। सवेरा अभी अपनी बात रुद्राक्ष से कह ही रही थी कि तभी रुद्राक्ष सवेरा के सर को प्यार से सहलाते हुए सवेरा से अपनी बात कहते हुए सवेरा को आगे लेकर बढ़ जाता है। तभी देव, दिव्यांश, चिराग, इवांत भी अपनी जगह से उठकर एक नज़र अक्ष को घूर कर देखते हैं। फिर रुद्राक्ष से अपनी बात कहते हुए रुद्राक्ष के पीछे पीछे चल देते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष और बाकी सब अच्छी तरीके से जानते थे कि अभी सवेरा कितनी ज्यादा कमजोर है, उसे अभी आराम की सख्त जरूरत है। अक्ष भी उन सब के जाते ही भावना जी की तरफ अपनी उम्मीद भरी नजरों से देखने लगता है। इधर अवतार अभी भी अक्ष को घूर कर ही देखे जा रहा था। 2 दिन बाद ठाकुर निवास। इस वक्त भूमि अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी हुई थी। भूमि ने इस वक्त पीले रंग का साड़ी पहना हुआ था। वही भूमि के सर पर इस वक्त फूलों का टीका पहना था और गले में फूलों का हार पहना हुआ था। भूमि ने अपने दोनों हाथों में फूलों के कंगन पहने हुए थे। भूमि ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, जिससे भूमि के लंबे काले घने बाल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। साथ ही वो भूमि की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। भूमि के कमर पर फूलों के कमरबंद बंधे हुए थे। भूमि पूरी तरीके से तैयार होकर एक टक बस अपने आप को शीशे में ही देखे जा रही थी।
भूमि के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त क्या थे ये कोई भी नहीं बता सकता था। तभी कोई पीछे से भूमि के कंधे पर अपने हाथों को रखता है। वहीं अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श पाकर भूमि अपने सर को घुमाकर अपने पीछे खड़े हुए इंसान को देखने लगती है। वही भूमि के पीछे इस वक्त अंतरा मुस्कुराते हुए भूमि को ही देख रही थी। अंतरा ने इस वक्त राजस्थानी पिला जोड़ा पहना हुआ था। वहीं अंतरा ने भी अपने सर पर एक फूलों का टीका पहनकर रखा था। इसके अलावा अंतरा ने अपने गले में रानी हार पहना हुआ था और अपने दोनों हाथों में चूड़ियों के साथ खानदानी कंगन पहने हुए थे। वहीं अंतरा ने अपने कमर पर कमरबंद बांधा हुआ था। इसके साथ ही अंतरा ने अपने मांग में अवतार के नाम का सिंदूर और अंतरा अपने गले में अवतार के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। वहीं अंतरा ने अपने पैरों में सोने के पाजेब पहने हुए थे। अंतरा दिखने में इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अंतरा को देखकर भूमि अपने पलकों को झुका देती है। वहीं अंतरा भूमि के पलकों को झुकाने पर आगे बढ़ती है और बहुत ही प्यार से भूमि के फोरहेड पर किस करते हुए भूमि से पीछे हट जाती है। फिर अपने दोनों हाथों से भूमि के दोनों गालों को पकड़कर भूमि को प्यार से देखते हुए भूमि से कहती है, अंतरा, थैंक यू सो मच बेटा, मेरी बात मानकर इस शादी के लिए तैयार होने के लिए, और मेरा यकीन करो तुम्हें कभी भी इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ मेरा अक्ष थोड़ा बार बोला है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है और आगे भी तुमसे हमेशा प्यार करेगा और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। और अगर कभी उसने गलती से भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की या फिर उसके वजह से तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हुआ तो तुम सीधा मेरे पास आना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसके कान खींचने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाऊंगी। अंतरा अपनी बात बहुत प्यार से भूमि से कहते हुए हंस देती है। वहीं तब से एक्सप्रेशन लेस खरी भूमि अंतरा की बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है। तभी अनामिका जल्दी से आती है और अंतरा को पीछे से हग करते हुए अपने होठों का पाउट बनाकर अंतरा से कहती है, अनामिका, तो क्या माँ सा आप हमसे प्यार कम करेंगी और क्या आप हमारे क्यूट डेविल को सजा नहीं देंगे जब वो हमें परेशान करेंगे या हमसे लड़ाई करेंगे तो? अंतरा, किसने कहा कि हम उसे सजा नहीं देंगे? हम उसे भी सजा देंगे और उसके भी कान खींचेंगे, लेकिन तुम ही तो कहती हो ना कि तुम्हारे क्यूट डेविल बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते बल्कि तुम्हारी सारी विश पूरी करते हैं। तो क्या वो आगे चलकर तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें ऐसा लगता है? अनामिका अपनी बात अंतरा के पीछे से ही गले लगे हुए अंतरा से अपनी बात कहती है। वहीं अनामिका की बात खत्म होते ही अंतरा हंसते हुए अनामिका से अपनी बात कहती है। फिर अनामिका को अपने सामने लाते हुए अनामिका की तरफ देखकर अपने आगे की बात अनामिका से बोलकर चुप हो जाती है। अनामिका अंतरा की आवाज सुनकर अपने होठों का पाउट बनाकर कुछ देर तक सोचती है, फिर अपने सर को ना में हिला देती है। इधर अनामिका को ऐसा करता हुआ देखकर अंतरा और भूमि दोनों ही हंस देते हैं। वहीं अनामिका भूमि की तरफ मुड़कर भूमि की तरफ देखते हुए भूमि से कहती है, अनामिका, भूमि दीदी आप सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं। भूमि, तुम भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। अनामिका अभी अपनी बात भूमि से कह ही रही थी कि तभी भूमि आगे बढ़कर अनामिका के गालों को खींचते हुए अनामिका से अपनी बात कहकर मुस्कुरा देती है। वहीं अनामिका भी मुस्कुराते हुए अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिला देती है। फिर भूमि के गले लग जाती है। वहीं भूमि भी अनामिका को अपने गले से लगा लेती है। इधर अंतरा भूमि और अनामिका में प्यार देखकर मुस्कुरा देती है। कुछ देर तक गले लगने के बाद भूमि और अनामिका अलग हो जाते हैं। वहीं अंतरा पहले भूमि फिर अनामिका की नजर उतारकर उन दोनों को ही काला टीका लगा देती है।
वही अनामिका ने इस वक्त येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था। अनामिका ने भी भूमि से ही मैचिंग अपने सर पर फूलों का टीका पहना हुआ था और अपने गले में फूलों के हार को पहना हुआ था। अनामिका ने अपने बालों का मिंसी बन बनाया हुआ था और उनमें छोटे छोटे फूल लगे हुए थे। अनामिका ने भी भूमि से मैचिंग अपने हाथों में कंगन पहना हुआ था और अपने कमर पर फूलों का कमरबंद बांधा हुआ था। अनामिका से साड़ी संभाली नहीं जा रही थी, इसलिए इति ने उसे लहंगा पहना दिया था। कुछ ही देर में अंतरा के रूम में दिया, इति और चित्रा आती है। उन तीनों ने भी बिल्कुल अंतरा से मैचिंग ही कपड़े पहने हुए थे और अंतरा से मैचिंग ही गहने पहने हुए थे। वही दिया, इति और चित्रा जब रूम में आती है तो वो तीनों ही मुस्कुराते हुए अनामिका भूमि को देखती हैं। फिर अंतरा को देखकर अपने हाथों में पकड़े हुए थाल की तरफ इशारा कर देती है। वहीं अंतरा मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है। इधर दिया और चित्र आगे आती हैं और दिया अपने हाथों में पकड़े हुए थाल को एक तरफ रख देती है। चित्रा भी अपने हाथों में पकड़े हुए थाल को दूसरी तरफ रख देती है। इसके साथ ही चित्रा उस थाल में से एक चुनरी उठाकर अनामिका के सर पर रख देती है और अनामिका के चेहरे को ढक देती है। वहीं दिया भी एक चुनरी उठाकर भूमि के सर पर रख देती है और भूमि के चेहरे को ढक देती है। भूमि और अनामिका को लाल चुनरी सर पर रखने के बाद दिया, चित्रा, इति और अंतरा भूमि अनामिका को रूम से बाहर लेकर चली जाती हैं। काशी का रूम। काशी इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी हुई थी और उसकी नज़र बार बार रूम के डोर पर ही जा रही थी। वहीं काशी ने इस वक्त येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने सर पर फूलों का टीका पहना हुआ था। काशी ने अपने लंबे काले घने बालों को खुला छोड़ रखा था, जिससे काशी की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ रही थी। काशी ने अपने गले में फूलों का हार पहना हुआ था। काशी ने अपने दोनों हाथों में फूलों का कंगन पहना हुआ था और अपने कमर पर फूलों का कमरबंद बांधा हुआ था। काशी इस वक्त दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन काशी के चेहरे पर अभी थोड़ा टेंशन दिख रहा था, जिस वजह से काशी की नजर रह कर सिर्फ अपने रूम के डोर पर जा रही थी। अभी काशी बार बार रूम के डोर की तरफ देख रही थी कि तभी सिद्धि आकर काशी के कंधों को पकड़ती है। वहीं सिद्धि के पकड़ने पर काशी अपनी नजरों को उठाकर सिद्धि की तरफ देखती है तो पाती है कि सिद्धि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। सिद्धि ने भी इस वक्त बिल्कुल अंतरा से ही मैचिंग राजस्थानी पिला जोड़ा पहना हुआ था और अपने सर पर फूलों का टीका पहना हुआ था। सिद्धि ने अपने मांग में शिवांश के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था और सिद्धि ने अपने गले में शिवांश के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। इसके साथ ही सिद्धि ने एक रानी हार पहना हुआ था और अपने हाथों में चूड़ियों के साथ खानदानी कंगन भी पहने हुए थे। सिद्धि ने अपने कमर पर कमरबंद पहना हुआ था। सिद्धि को अपनी तरफ यूं मुस्कुराता हुआ देखकर काशी अपनी नजरों को झुका लेती है। इधर काशी की नजरें झुकता हुआ देखकर सिद्धि हंस देती है और अपने सर को ना में हिलाकर झुककर काशी के बालों के ऊपर से काशी के सर को चूम लेती है। फिर काशी से अलग होकर मुस्कुराते हुए काशी को देखकर काशी से कहती है, सिद्धि, आज उसकी भी हल्दी फंक्शन है ना, इसलिए वो अभी तैयार हो रही होगी और तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छे से सब हैंडल कर लेगी। अंतरा दिदू है ना उसके साथ, अब उनको ही उसे आगे संभालना है। अब हमें भी चलना चाहिए, हल्दी के मुहूर्त का टाइम हो रहा है। नीचे सब इंतजार करते होंगे और माया आंटी, छोटी माँ, सुमित्रा आंटी या फिर कुसुम आंटी ने मुहूर्त में थोड़ी सी भी देर देखी ना तो वो चारों ही काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। सिद्धि अपनी बात काशी से कहकर हंस देती है। वही काशी जो कुछ देर पहले काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी, वो सिद्धि की बातों को सुनकर हंस देती है और अपने सर को हाँ में हिला देती है।
अभी काशी और सिद्धि बात कर ही रहे थे कि तभी काशी के रूम का डोर ओपन होता है। काशी के रूम का डोर ओपन होते ही वाणी, मान्यता और वेदिका रूम में आती हैं। उन तीनों ने ही बिल्कुल सिद्धि से मैचिंग राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। इसके साथ ही बिल्कुल सिद्धि से मैचिंग ही वो तीनों भी तैयार हुई थी। वो तीनों जब रूम में आती है तो काशी सिद्धि को देखकर मुस्कुरा देती है। इधर उन तीनों को आता देख सिद्धि काशी को खड़ा करती है। फिर काशी की नजरें उतारते हुए उसे एक काला टीका लगा देती है। इधर वाणी आगे आती है और अपने हाथों में पकड़े हुए थाल को दूसरी तरफ रखकर उसमें से एक लाल चुनरी उठाकर काशी के सर पर रखकर काशी का चेहरा ढक देती है। वाणी के ऐसा करने के बाद सिद्धि, वाणी, मान्यता और वेदिका तीनों मिलकर काशी को रूम से बाहर लेकर चली जाती हैं। गार्डन एरिया। इस वक्त पूरे गार्डन एरिया को फूलों से सजाया हुआ था। वहीं गार्डन एरिया में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। कुछ मेहमान रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे तो कुछ बिजनेस पार्टनर्स थे। वहीं उन सभी लोगों के दिल में रुद्राक्ष, अधिक और अक्ष की होने वाली पत्नी को देखने की तमन्ना थी। वो सभी लोग अपनी नजरों को इधर उधर करते हुए दुल्हन के आने का वेट कर ही रहे थे। इधर गार्डन के बीचों बीच 3 बड़े बड़े सोफे लगाए गए थे। बीच वाले सोफे पर इस वक्त रुद्राक्ष बैठा हुआ था। रुद्राक्ष ने इस वक्त येलो कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा पहना हुआ था। इसके साथ ही रुद्राक्ष ने अपने बालों को जेल से सेट करके रखा हुआ था। रुद्राक्ष दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं रुद्राक्ष के दाएं साइड वाले सोफे पर अधिक भी येलो कुर्ता और वाइट पजामा पहनकर बैठा हुआ था। अधिक ने भी अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था। अधिक भी इस वक्त दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं अधिक अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ हर तरफ अपनी नजरों को घुमा रहा था। रुद्राक्ष के बाएं साइड वाले सोफे पर अक्ष भी वाइट कलर का पजामा और येलो कलर का कुर्ता पहनकर बैठा हुआ था। अक्ष ने भी अपने बालों को जल से सेट करके रखा था। वहीं अक्ष के चेहरे पर इस वक्त लंबी सी मुस्कुराहट थी, जिसे वहां पर आए सभी लोग नोटिस कर रहे थे। अभी वो तीनों ही बैठकर अपने होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर सवेरा जल्दी से आती है और उन तीनों को ही अपनी टिमाती हुई नजरों से देखने लगती है। इस वक्त रुद्राक्ष, अधिक और अक्ष अपनी जगह पर बैठे अपनी अपनी दुल्हनों का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी सवेरा वहां पर दौड़ते हुए आती है और अपने दोनों कमर पर अपने दोनों हाथों को रखकर अपनी टिमाती हुई आंखों से रुद्राक्ष, अक्ष, अधिक को देखती हैं। सवेरा ने इस वक्त एक येलो कलर का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप पहना हुआ था। इसके साथ ही सवेरा ने एक बहुत ही प्यारा येलो एंड रेड मिक्स स्कर्ट पहना हुआ था। सवेरा ने अपने बालों को हाफ पोनी में बांधकर आधे बाल खुला छोड़ा हुआ था। वहीं सवेरा ने अपने सर पर छोटे छोटे फूलों का टियारा पहना हुआ था। सवेरा ने अपने कानों में छोटे छोटे फूलों की ईयरिंग पहनी हुई थी। इसके साथ ही सवेरा ने अपने गले में एक लंबा फूलों का हार पहना हुआ था। वहीं सवेरा की खूबसूरत पतली कमर पर इस वक्त फूलों का कमरबंद था और इन सब से अलग सवेरा ने अपने हाथों में घुंघरूदार चूड़ी पहनी हुई थी, जो कि सवेरा की फेवरेट थी और उसे हमेशा दर्श ही सवेरा के लिए लाया करता था। वहीं रुद्राक्ष, अधिक और अक्ष भी सवेरा की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी सवेरा अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ताली बजाती है। सवेरा के ऐसा करते हुए देख रुद्राक्ष, अधिक और अक्ष कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी वो तीनों कुछ कह पाते कि तभी रुद्राक्ष के बैठे सोफे के बीचों बीच एक पर्दा गिर जाता है। वहीं अधिक के भी सोफे पर एक पर्दा गिर जाता है और अक्ष के भी सोफे पर एक पर्दा गिर जाता है।
रुद्राक्ष अधिक और अक्ष अपने सोफे पर यूं पर्दा गिरता देख हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर अपनी नजरों को घुमाकर सवेरा की तरफ देखने लगते हैं। सवेरा जब देखती है कि रुद्राक्ष अधिक और अक्ष उसी की तरफ ना समझी में देख रहे हैं, तो सवेरा खिलाकर हंस देती है और हंसते हुए रुद्राक्ष अधिक अक्ष की तरफ देखकर कहती है, सवेरा भाई सा आप तीनों की आज हल्दी है, लेकिन आप तीनों आज अपनी होने वाली दुल्हनों को नहीं देख सकते, ऐसा छोटी दादी सा ने कहा है और उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें दी है कि हम ये पर्दा देव भाई सा, दिव्यांश भाई सा, अनय भाई सा, मोक्ष भाई सा, इवाद भाई सा और चिराग भाई सा से कहकर आपके और होने वाली भाभियों के बीच में ये पर्दा लगाए ताकि आप दोनों एक दूसरे का चेहरा देख ना पाए। सवेरा अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए वापस से अपने कमर पर हाथ रख देती है। वहीं सवेरा की ऐसी बात सुनकर अधिक, रुद्राक्ष और अक्ष मुस्कुराकर सवेरा की तरफ देखते हैं। फिर अपनी नजरों को घुमाकर रुद्राक्ष अपने पीछे खड़े हुए इवात और मोक्ष को देखता है। जहां रुद्राक्ष के पीछे की तरफ इवात खड़ा था तो रुद्राक्ष की आगे की तरफ मोक्ष खड़ा था और उन दोनों के हाथों में इस वक्त पर्दा का कोड़ा था जो उन दोनों ने पकड़ कर रखा था। वहीं अक्ष के पीछे की तरफ चिराग और आगे की तरफ दिव्यांश खड़ा हुआ था जो कि दोनों पदों को अपने हाथों में पकड़े खड़े थे। अधिक के पीछे की तरफ देव और आगे की तरफ अनय खड़ा था और वो दोनों ही अपने हाथों में पर्दे को लेकर खड़े थे। अधिक, रुद्राक्ष और अक्ष अपने आगे और पीछे खड़े अपने भाइयों को गुस्से में घूर कर देखते हैं। वही दिव्यांश, मोक्ष, अनय, चिराग, इवात और देव अपने भाइयों को इस तरह से गुस्से में खुद को घूरता हुआ पाते हैं तो वो सभी अपनी नजरों को इधर उधर घुमाने लगते हैं। सवेरा अब अपनी बात उन सभी से कहकर फुदकते हुए दूसरी तरफ जाकर गार्डन में दूसरी तरफ खड़े दर्श, कियान, मान और वेदांश के पास खड़ी हो जाती है। कियान, मान, दर्श और वेदांश ने इस वक्त एक दूसरे से मैचिंग सिंपल येलो कुर्ता और वाइट पजामा पहना हुआ था। इसके साथ ही उन सभी ने अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था। वहीं सवेरा को खड़ा देखकर कियान जल्दी अपने पीछे मुड़कर अपने बॉडीगार्डों की तरफ कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर वो बॉडीगार्ड अपने सर को हाँ में हिलाता है और जल्दी से अपने साथ एक बड़ी सी कंफर्टेबल चेयर को लाकर कियान के पास रख देता है। उस बॉडीगार्ड के चेयर रखते ही कियान सवेरा को पकड़कर उस चेयर पर बैठा देता है। कियान के इस तरह बैठाने पर सवेरा अपने होठों का पाउट बनाकर कियान को देखने लगती है, लेकिन कियान सवेरा के नाक को पिंच कर लेता है। कियान के ऐसा करने से सवेरा हंस देती है। इधर गार्डन के दूसरी तरफ शिवांश, अवतार, मनन, अवि, समीर, शमशेर, देवा, अंश, विक्रांत और आवान एक साथ खड़े हुए थे। वहीं उन सभी ने एक तरह का मैचिंग सिंपल येलो कुर्ता और वाइट पजामा पहना हुआ था। वहीं गार्डन में लगे सोफे पर मुकेश जी, माया की, भावना जी, आकाश जी, सुमित्रा जी, शशांक जी, सुग्रीम जी, अभिमन्यु जी, कुसुम जी और रणधीर जी बैठे गेस्ट से बातें कर रहे थे। वहीं कुछ ही देर में सिद्धि, अंतरा, वाणी, दिया, मान्यता, चित्रा, वेदिका, कीर्ति, अमाया और इति अपने साथ अनामिका, काशी, भूमि को लेकर गार्डन में आ जाती है। वहीं उन सब के आते ही अब सभी लोगों की नजरें काशी, भूमि और अनामिका की तरफ चली जाती है। सिद्धि काशी को लाकर रुद्राक्ष के बगल में पर्दे की दूसरी तरफ बैठा देती है। अंतरा अनामिका को लाकर अधिक के बगल में पर्दे की दूसरी तरफ सोफे पर बैठा देती है। वाणी भूमि को लाकर अक्ष के बगल में पर्दे के दूसरी तरफ सोफे पर बैठा देती है। वहीं उन सभी को बैठाने के बाद सिद्धि, वाणी और अंतरा भी अब पीछे हट जाती है। इधर हल्दी का मुहूर्त अब शुरू हो चुका था। सबसे पहले भावना जी आगे आती है और वो पहले रुद्राक्ष, काशी को, फिर अधिक, अनामिका को, फिर अक्ष, भूमि को हल्दी लगाती हैं। भावना जी के बाद माया जी, सुमित्रा जी, फिर कुसुम जी भी आगे आकर उन सभी को हल्दी लगाती है।
उन सब के हल्दी लगाने के बाद सिद्धि आगे आती है और वो मुस्कुराते हुए पहले रुद्राक्ष को हल्दी लगाती है। रुद्राक्ष भी मुस्कुरा कर सिद्धि को देख लेता है। इधर सिद्धि भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में आ रहे नमी को छुपा लेती है। फिर सिद्धि काशी के पास जाकर काशी को हल्दी लगाती है। काशी का पूरा चेहरा पहले ही शर्म से लाल हो चुका था। सिद्धि काशी को इस तरह से शर्माता हुआ देखकर हंस देती है। इधर सिद्ध रुद्राक्ष काशी को हल्दी लगाने के बाद अधिक अनामिका के पास जाती है। फिर उन दोनों को हल्दी लगाती है। उसके बाद काशी अक्ष और भूमि को हल्दी लगाती है। सिद्धि के बाद अंतरा जाकर सबको एक एक करके हल्दी लगाती है। अंतरा जब भूमि को हल्दी लगा रही थी तो भूमि की आंखों में नमी आ जाती है और उस नमी को अंतरा देख लेती है। शायद अंतरा भूमि के आंखों में आए उस नमी का कारण भी अच्छे से समझ जाती है, जिस वजह से अंतरा भूमि की आंखों में आई नमी को पोंछते हुए भूमि को बहुत ही प्यार से देखते हुए कहती है, अंतरा, इस तरह से आंसू बहाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ ही हल्दी लगा रही है। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ और आई प्रॉमिस मैं कभी भी एक माँ से कम तुम्हें प्यार नहीं करूँगी। अंतरा अपनी बात भूमि से कहकर भूमि के फोरहेड पर किस कर लेती है। वहीं भूमि अंतरा की बात सुनकर अपनी नजरों को उठाकर अपनी नम आंखों से अंतरा की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला देती है। इधर भूमि को हल्दी लगाने के बाद अंतरा भी पीछे हट जाती है। वहीं अब सभी फैमिली मेंबर एक एक कर आते हैं और वो उन सभी को हल्दी लगाते हैं। सवेरा भी आगे आती है और वो सभी को इग्नोर करते हुए अपने हाथों में हल्दी भर भर के पहले रुद्राक्ष काशी को, फिर अधिक अनामिका को, फिर अक्ष और भूमि को लगती है। सवेरा ने इस वक्त सबके चेहरे पर हल्दी लगाई नहीं, बल्कि पूरी तरीके से हल्दी पोत दी थी। वहीं सवेरा के ऐसा करने पर सभी लोग हंस रहे थे। इधर सवेरा भी खिलाकर हंस देती है। रुद्राक्ष भी सवेरा के क्यूट से नाक को हल्के से पिंच करके मुस्कुरा देता है। इधर काशी और भूमि अपने सर को झुकाकर हंस रही थी। कुछ ही देर में इसी तरह हल्दी का फंक्शन खत्म हो जाता है। कुसुम जी अब आगे आकर अमाया, कीर्ति और चित्रा की तरफ देखकर कहती हैं, कुसुम जी, अमाया, कीर्ति, चित्रा, बेटा तुम तीनों एक काम करो, अनामिका, काशी और भूमि को इसी वक्त नहाने के लिए भेज दो और हाँ, उन तीनों को अलग अलग बाथरूम में नहाने के लिए भेजना, क्योंकि अगर ज्यादा लेट हुआ तो हल्दी सूख जाएगी और उतरेगी नहीं। कुसुम जी अपनी बात अमाया, चित्रा और कीर्ति से कह देती है। वहीं अमाया, चित्रा, कीर्ति कुसुम जी की बात सुनकर अपने सर को हाँ में हिला देती है। फिर वो तीनों आगे बढ़कर चित्रा काशी को, अमाया अनामिका को और कीर्ति भूमि को अपने साथ हवेली के अंदर ले जाती है। इधर कुसुम जी भी बाकी सब के साथ गेस्ट को अटेंड करने में और सबको खाना खिलाने के लिए बोलने लगती है। वहीं चित्रा काशी को सवेरा के रूम में शॉवर लेने के लिए भेज देती है। इधर कीर्ति भूमि को उसके और काशी के रूम में शॉवर लेने के लिए छोड़कर आ जाती है। वहीं अमाया अनामिका को उसी के रूम में शॉवर लेने के लिए छोड़कर आ जाती है, क्योंकि उन लोगों को सिद्धि का बुलावा आ गया था। उन तीनों ने ही काशी, भूमि और अनामिका को अच्छे से शॉवर लेकर कपड़े बाहर निकालकर रखकर बता दिए थे। वहीं उन तीनों के जाने के बाद काशी, भूमि और अनामिका भी अपने हल्दी को साफ करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। इधर काशी इस वक्त अपने हाथों में लगी हुई हल्दी को शॉवर के नीचे खड़ी होकर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काशी की हल्दी छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। काशी की हल्दी इस वक्त ऐसे उसके शरीर से चिपक गई थी जैसे वो उसके शरीर से छूटना ही नहीं चाहती हो। काशी जब अपनी हल्दी को छुड़ा कर थक गई तो काशी फ्रस्ट्रेशन से चिढ़ते हुए खुद से कहती है, काशी,
हे महादेव जी, ये हल्दी है कि क्या है, छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ सा ने तो कहा था कि ये पानी से छूट जाएगी, लेकिन ये तो छूट ही नहीं रही है। अरे छूट जाओ, तुम्हारा रंग अगर हमारे ऊपर यूं ही चढ़ा रहा तो हम पूरी पीले पीले लगेंगे। इसका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो सिर्फ हमारा रंग ही चढ़ेगा। काशी अभी अपने हाथों को रगड़ते हुए फ्रस्ट्रेशन से अपने हाथों में और चेहरे पर लगी हुई हल्दी को छुड़ाते हुए अपनी हल्दी से बात कर ही रही थी। तभी कोई काशी के हाथों को अपने हाथों में लेकर काशी के हाथों और चेहरे पर लगी हुई हल्दी को अपने हाथों से हटाते हुए काशी की बातों को बीच में काटते हुए अपने सेडक्टिव वॉइस में काशी के कान के पास आकर धीरे से कहता है। वहीं काशी जो अपने में ही मगन अपनी बातों को कही जा रही थी, वो जब अपने कानों के पास किसी की आवाज सुनती है और अपने हाथों को किसी शख्स के हाथों में देखती है, तो अपने सर को एक झटके में घुमा कर अपने पीछे खड़े हुए शख्स को देखती है। काशी जब अपने पीछे खड़े हुए शख्स को देखती है, तो काशी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। काशी अपनी बातों को अभी फ्रस्ट्रेशन में खुद से ही बोली जा रही थी कि तभी कोई काशी के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और काशी के कानों में बहुत ही सेडक्टिवली आवाज में काशी से अपनी बात कहता है। वही काशी उस आवाज को जैसे पहचान जाती है और अपने सर को जल्दी से घुमाकर अपने पीछे खड़े हुए शख्स को देखकर अपनी हैरानी जताते हुए थोड़ा हकलाते हुए कहती है, काशी कुंवर सा, आप यहाँ पर, और ये आप क्या कर रहे हैं? काशी के पीछे इस वक्त कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष ही खड़ा हुआ था, जो कि काशी से अपनी बात कहकर काशी के हाथों को अपने हाथों में लेकर काशी को एक टक देखते हुए अपनी जगह पर खड़ा था। वही रुद्राक्ष जब काशी की बातों को सुनता है तो काशी को एक झटके में अपनी तरफ खींच लेता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी लहराते हुए रुद्राक्ष के बाहों में चली जाती है। इसके साथ ही काशी का सर रुद्राक्ष के सीने से जा टकराता है। वहीं काशी अपने सर को अब रुद्राक्ष के सीने से हटाकर अपने नाक को सहलाते हुए अपना मुंह बनाकर रुद्राक्ष की तरफ देखने लगती है। इधर रुद्राक्ष काशी के ऐसा करने पर झुककर काशी के नाक से अपने नाक को रगड़ देता है। रुद्राक्ष के ऐसा करने पर काशी अपनी जगह पर जम जाती है। रुद्राक्ष अब काशी के चेहरे से दूर होते हुए काशी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही मदहोशी के साथ काशी से कहता है, रुद्राक्ष, इस हल्दी का कोई हक नहीं कि ये तुम्हारे ऊपर अपने रंग को छोड़े, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक ही रंग चढ़ेगा और वो है रुद्राक्ष शिवांश सिंह ठाकुर का रंग। तुम्हें सिर्फ रुद्राक्ष शिवांश सिंह ठाकुर के ही रंग में रंगना है और आज उस रंग में रंगने का पहला स्टेप तुम्हें फॉलो करना है। काशी मतलब रुद्राक्ष अपनी बात काशी से कहते हुए मदहोशी में काशी की आंखों में आंखें डालकर काशी को देख रहा था। वही काशी जो रुद्राक्ष की उन नीली नशीली आंखों में ही खोई हुई थी, वो जब रुद्राक्ष की ऐसी बातों को सुनती है तो काशी हकलाते हुए रुद्राक्ष के अपनी बात पूछता है। काशी के पूछने पर रुद्राक्ष अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लाता है। इसके साथ ही काशी के चेहरे के और भी नजदीक जाने लगता है। काशी रुद्राक्ष के अपने चेहरे के ऐसे नजदीक आने पर ये समझता है कि रुद्राक्ष फिर से उसके होठों पर किस करने वाला है, जिस वजह से काशी जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपने होठों को आपस में दबा लेती है। लेकिन रुद्राक्ष काशी के होठों पर किसी ना करते हुए अपने होठों को काशी के कंधे पर रख देता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी का पूरा शरीर से ठंडा पड़ जाता है और काशी के दोनों हाथ अपने साड़ी पर कस जाते हैं। वही रुद्राक्ष काशी के गले पर किस करते हुए अपने जुबान को काशी के गले पर चलाने लगता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी का पूरा शरीर कांपने लगता है। रुद्राक्ष काशी के गले पर किस करते हुए एक झटके में काशी को घुमा देता है। वही काशी रुद्राक्ष के ऐसे घुमाने पर अचानक ही घूम जाती है और बिना कुछ कहे बस अपनी साड़ी को अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी में कसे हुए अपनी आंखों को बंद किए हुए रुद्राक्ष की हरकतों को महसूस किए जा रही थी, क्योंकि काशी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी रुद्राक्ष को कुछ बोलने की। वही रुद्राक्ष अब काशी के पीठ को अपने सामने करता है
और काशी के बालों को एक तरफ कर देता है, जो कि पानी में भीगने की वजह से काशी के शरीर पर चिपक गए थे। वही शॉवर का पानी अभी भी रुद्राक्ष और काशी को भीगा रहा था। शॉवर का पानी जो कि काशी के शरीर से होते हुए नीचे गिर रहा था, वो काशी के परफेक्ट बॉडी को अच्छी तरीके से रिवील कर रहा था, जिसे देखकर रुद्राक्ष बस काशी में खो जाना चाहता था। इधर रुद्राक्ष काशी के सारे बालों को एक तरफ करके अपने हाथों को काशी के गर्दन से होते हुए काशी के कंधे पर लाता है, फिर काशी के पीठ पर ले जाता है, जो कि काशी के ब्लाउज की डीप गला होने के वजह से रिवील हो रही थी। रुद्राक्ष की छुअन काशी को जैसे मदहोश करती जा रही थी। इधर रुद्राक्ष अपने हाथों की उंगलियों को काशी की पीठ पर चलाते हुए काशी के ब्लाउज की डोरी में अपनी उंगली को लपेटता है और अपनी उंगलियों से काशी के डोरी को खींच देता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी की सांसें तेज हो जाती है और काशी अपने दांतों से अपने निकले होठों को काटने लगती हैं। वही रुद्राक्ष अब झुककर काशी के खुली पीठ पर अपने होठों को रख देता है। काशी, इश्श। रुद्राक्ष के होंठ अपने पीठ पर महसूस होते ही काशी के मुंह से एक इश्क की मदहोशी भरी आवाज निकल जाती है। वही काशी की ये आवाज सुनकर रुद्राक्ष काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके साथ ही रुद्राक्ष काशी के पीठ पर किस करने लगता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी की सांस और भी ज्यादा तेज होने लगती है। इसके साथ ही काशी की हाथों की पकड़ अपनी साड़ी पर और भी ज्यादा कसने लगती है। वही रुद्राक्ष काशी के पीठ पर किस करते हुए अब काशी के पीठ पर अपने जुबान को रखकर काशी के पीठ पर अपने जुबान को चलाने लगता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी जैसे मदहोशी में रुद्राक्ष के लिए पागल हुई जा रही थी। रुद्राक्ष अब काशी के पीठ पर बहते हुए पानी को अपने जुबान से ही पीने लगता है। रुद्राक्ष के हर एक एक्शन में काशी बस रुद्राक्ष के लिए मदहोश होती जा रही थी। रुद्राक्ष का अब एक हाथ काशी के कमर पर से होते हुए काशी के पूरे शरीर पर चल रहा था। रुद्राक्ष का दूसरा हाथ काशी के हाथों को उसके साड़ी से छुड़वाकर काशी के हथेलियां में अपनी हथेलियां को जोड़ता है और काशी की हथेलियां को अपनी हथेलियां में जकड़ लेता है। इधर काशी तो बस रुद्राक्ष में ही खोई जा रही थी। वही रुद्राक्ष अब काशी के पीठ से होते हुए काशी की कमर तक पहुंच जाता है और काशी के कमर पर किस करने लगता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी आहें भरने लगती है। वही रुद्राक्ष काशी की आहों को सुनते हुए जैसे काशी को आज ही अपना बना लेना चाहता हूँ। रुद्राक्ष अब अपने घुटनों के बल बैठकर काशी की साड़ी के पल्लू को काशी के पेट के हिस्से से हटा देता है और काशी के पेट पर किस करने लगता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी लंबी लंबी आहें भरने लगती है। वही रुद्राक्ष अब काशी के पेट पर किस करने के बाद वापस से ऊपर उठता है और काशी के चेहरे को देखने लगता है, जो कि रुद्राक्ष के किस करने की वजह से पूरी तरीके से लाल हो चुका था। काशी अपनी आंखों को बंद कर लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने दांतों से अपने निचले होठों को काट रही थी। रुद्राक्ष जब काशी को अपने निचले होठों को काटता हुआ देखता है तो रुद्राक्ष अपने दूसरे हाथ को काशी के होंठ पर रख देता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी अपने निचले होठों को काटना बंद कर देती है और धीरे से अपने आंखों को खोलकर रुद्राक्ष की तरफ देखने लगती है। इस वक्त काशी की आंखों में भी मदहोशी छाई हुई थी। रुद्राक्ष भी काशी को मदहोशी से देख रहा था। इधर काशी, जो कि रुद्राक्ष के सामने अपने सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, वो रुद्राक्ष से कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोलने ही वाली होती है। तभी रुद्राक्ष जल्दी से आगे बढ़कर अपने होठों को काशी के होठों पर रख देता है और काशी को डीपली किस करने लगता है। वही काशी, जो कि पहले ही रुद्राक्ष के नशे में खो चुकी थी, वो रुद्राक्ष के होठों को अपने होठों पर महसूस कर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इधर रुद्राक्ष काशी के दोनों हाथों को उठाकर अपने बालों में रख लेता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी के हाथों की मुठिया रुद्राक्ष के बालों में कस लेती है। रुद्राक्ष अपने एक हाथ को काशी के कमर पर रखकर और अपने दूसरे हाथ को काशी के पीठ पर रखकर काशी को डीपली किस करने लगता है। काशी को तो किस करने नहीं आता था, लेकिन काशी रुद्राक्ष के किस को अच्छी तरीके से फील कर पा रही थी। इधर हर बढ़ते वक्त के साथ रुद्राक्ष का किस और भी ज्यादा डिप होने लगा था।
वही काशी के हाथों की पकड़ रुद्राक्ष के बालों में और भी ज्यादा कश्ती जा रही थी। दूसरी तरफ अनामिका का रूम। इस वक्त अनामिका अपने वॉशरूम में खड़ी हुई अपने सर को खुजाते हुए कुछ सोच रही थी। अनामिका ने अभी तक हल्दी छुड़वाना भी शुरू नहीं किया था। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता, जिस वजह से अनामिका अपने रूम में वापस चली आती है। अनामिका जैसे ही अपने रूम में आती है, वैसे ही अनामिका की नज़र अपने रूम में खड़े अधिक के ऊपर जाती है। इधर अधिक जो अनामिका को देखने उसके रूम में ही आया था। जब वो अनामिका को बाथरूम से बाहर आता हुआ देखता है तो अधिक हैरान हो जाता है, क्योंकि अधिक को ऐसा लगा था कि अनामिका अब तक अपनी हल्दी को छुड़वा चुकी होगी, लेकिन अनामिका ने अभी तक अपने शरीर से हल्दी नहीं हटाया था। अधिक अनामिका की तरफ देखकर अनामिका से कहता है, अधिक बेबी गर्ल, तुमने अभी तक अपनी हल्दी नहीं धोई, कोई प्रॉब्लम है क्या? हम किसी को तुम्हारी हेल्प के लिए बुला दें? अधिक अभी अपनी बात अनामिका से कह ही रहा था कि तभी अनामिका जल्दी से फुदकते हुए आगे आती है और अधिक के हाथों को पकड़कर अधिक को अपने साथ बाथरूम की तरफ खींचते हुए अंदर ले जाते हुए अधिक से कहती है, अनामिका नहीं नहीं क्यूट डेविल, आप मेरे हेल्प के लिए क्यों किसी को बुलाएंगे? जब आप मेरे पास है ही तो आप ही मेरी हेल्प कर दीजिए। वहीं अनामिका इस बीच अधिक को कुछ कहने का मौका ही नहीं देती है। इधर अधिक भी अनामिका के साथ बाथरूम में ही खींचा चला जाता है। अधिक बाथरूम में अनामिका के साथ आ जाता है और अनामिका अधिक की तरफ देखकर अपने पीठ को अधिक की तरफ कर देती है। फिर अपने पीठ की तरफ इशारा करते हुए अधिक से कहती है, अनामिका क्यूट डेविल, क्यों ना आप पहले मेरी ये टॉप उतारने में मेरी मदद कर दे, उसके बाद आप मेरे बॉडी से इस हल्दी को भी धोने में मेरी मदद कर दीजिएगा। अनामिका अपनी बात अधिक से कहते हुए अपने सर को अधिक की तरफ पीछे की तरफ घुमा कर देखते हुए अधिक से कहती है। वही अनामिका की बात सुनकर अधिक एक नज़र अनामिका के चेहरे को देखता है, फिर अनामिका के जीभ की तरफ देखने लगता है। अधिक कुछ सोचकर आगे बढ़ता है और अनामिका के टॉप के जीभ को खोल देता है। अधिक जैसे ही अनामिका के जीभ को खोलता है, अधिक की नज़र अनामिका के गोरे दमकते हुए पीठ पर चली जाती है और अनामिका के पीठ पर बने उसे बीचों बीच तिल पर भी चली जाती है। अधिक जब अनामिका के पीठ पर उस तिल को देखता है तो अधिक को खुद का गला सूखता हुआ सा महसूस होने लगता है। अभी अधिक कुछ कह पाता या कर पता कि तभी अधिक के कानों में अनामिका की आवाज जाती है, जिसे सुनकर अधिक हैरानी से अनामिका की तरफ देखने लगता है। आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा, जिस तरह आप लोगों को पुराने एपिसोड पसंद आए हैं। तो आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट पढ़ के ही मुझे आगे एपिसोड देने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग आगे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा है। कमेंट के साथ-साथ लाइक भी कीजिएगा और जिन-जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और स्टोरी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप सभी को बने रहना है मेरे साथ, आपकी राइटर फरहीन खान के साथ। थैंक यू सो मच।